तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे, सब मौज मार रहे होंगे घर में, सब बढ़िया ही होंगे घर वाले भी। तो देखिए, आपको तो पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर चल रही है। और ये अब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब नेटो और रशिया के बीच में ये वॉर हो गई है। क्योंकि देखा जाए तो लड़ तो यहाँ पे यूक्रेन रहा है, लेकिन यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो नेटो देशों की तरफ से दिए जा रहे हैं, जैसे कि यूएसए, अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बहुत सारे देश यहाँ पर यूक्रेन को अपने हथियार दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो यूक्रेन है वो रशिया के सामने टिक पाए और रशिया के सामने हार न मान पाए। लेकिन नेटो में ही आता है यूके, और यूके ने कुछ ऐसा फैसला कर लिया है जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ सकता है, और वो है डिप्लेटेड यूरेनियम शेल को यूक्रेन को देना, ताकि जो यूक्रेन है वो इसके रशिया के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल किया जाए। अब देखिए, ये जो डिप्लेटेड यूरेनियम है इसको लेकर रशिया ने कह दिया कि भाई यहाँ पर तो यूरेनियम के जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम यहाँ पर इसको बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स देंगे। अब देखिए, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि दोनों देशों के बीच में वॉर भी हो सकती है और न्यूक्लियर एस्केलेशन भी बढ़ सकता है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करते हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के कगार पर था और जापान हार मानने को तैयार नहीं था, तो तब अमेरिका ने फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के 2 न्यूक्लियर बम जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिए, जिससे ऑन द स्पॉट हज़ारों लोग भाप बनकर मर गए और हज़ारों लाखों लोगों की मौत न्यूक्लियर बम फटने के बाद फैले रेडिएशन से हो गई। और आज भी हमें जापान में इसके निशान देखने को मिल जाते हैं। तो न्यूक्लियर वॉर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है और दुनिया के बहुत से देशों के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, और जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत के जो 2 पड़ोसी दुश्मन हैं जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, वो भी शामिल है, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। और इसके अलावा वेस्टर्न देशों के पास भी आपको न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलेंगे। लेकिन यूरोप की धरती पर हमें एक युद्ध भी देखने को मिल रहा है जो रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है, जिसमें यूक्रेन को वेस्टर्न देशों से भर भर कर मदद मिल रही है, भर भर कर हथियार मिल रहे हैं, जबकि रशिया वो देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। और हमें न्यूक्लियर वॉर के होने की बात भी सुनने को मिलती है कि रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर भी शुरू कर सकता है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे न्यूक्लियर वॉर होने का सबसे ज़्यादा खतरा है भाई। तो हुआ यह है कि वेस्टर्न देशों और नेटो ने दबाकर यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रखा है, और इसमें ही आता है यूके, जो यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक तो दे रहा है, लेकिन साथ ही इस टैंक में इस्तेमाल होने वाला आर्मर पियर्सिंग के लिए गोला बारूद भी दे रहा है, जिसमें डिप्लेटेड यूरेनियम यानी कि DU है। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक ऑफेंसिव वेपन होता है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम शामिल होता है। और अब इसी चीज़ को देखते हुए रूस ने यूके को वार्निंग दी है कि हमें मजबूर मत करो, वरना हम आपको अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करेंगे और इससे वॉर काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यूके टू सेंड कंट्रोवर्शियल डिप्लेटेड यूरेनियम राउंड फॉर यूक्रेन। कब का आर्टिकल है? 21 मार्च का आर्टिकल है। तो इसी की चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रशिया ने यहाँ पर यूके को वार्निंग दे दी है। आप देख सकते हैं 21 तारीख को यहाँ पर यूक्रेन अनाउंस किया था और उसके बाद ही अगले दिन ही यहाँ पर आ गया, विल बी फोर्स टू रिएक्ट, पुतिन वॉर्न यूक्रेन सेंडिंग डिप्लेटेड यूरेनियम टैंक शेल्स टू यूक्रेन। यानी कि यहाँ पर पुतिन ने वार्निंग दे दी कि भाई समझ जाओ यूके, वरना तो हम यहाँ पर आपके अगेंस्ट बहुत ही बड़े एक्शन लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर गार्जियन का भी आर्टिकल है, पुतिन से रशिया विल रिस्पॉन्ड इफ यूके सप्लाई डिप्लेटेड यूरेनियम शेल टू यूक्रेन। तो आप देख सकते हैं कि पुतिन ने यहाँ पर यूके को सीधी वार्निंग दे दिया कि अगर तुमने DU यानी कि डिप्लेटेड यूरेनियम को यूक्रेन भेजा तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे और हम आपके खिलाफ तगड़े एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर धमकी और एक्सेलेशन का सीजन चल रहा है, जिसमें शायद हमें न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी देखने को मिल रहा है। और सवाल तो यही आता है कि क्या हमें इन दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर देखने को मिलेगी या नहीं। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि ये DU यानी कि डिप्लेटेड यूरेनियम क्या होता है। तो आपको तो पता ही है कि जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो यूरेनियम है इसे नेचुरल यूरेनियम ओर से शुद्ध किया जाता है, और जब इसे 90% तक शुद्ध कर लिया जाता है तो तब ये बन जाता है U-235, जो न्यूक्लियर बम में एक फ्यूल का काम करता है। लेकिन जब यूरेनियम को 90% तक प्योर किया जाता है तो उसमें से एक चीज़ बच जाती है, और ये चीज़ है डिप्लेटेड यूरेनियम। वैसे देखा जाए तो DU जो है वो प्योर करने की पूरी प्रोसेस के दौरान बचा हुआ मटेरियल है, तो ये चीज़ थोड़ी रेडियो एक्टिव भी है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है जितनी एक नॉर्मल यूरेनियम में होती है। और इससे निकलने वाली सिर्फ एक ही किरण होती है और वो है अल्फा किरण, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है कि ये ह्यूमन स्किन के आर पार चली जाए। और इसके अलावा DU अगर हमारी स्किन से टच हो जाए तो इतनी भी ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर इंसान इसे इनहेल कर ले या फिर इसे निगल जाए तो तब ये खतरनाक हो जाता है और इससे इंसानों की जान भी जा सकती है। लेकिन DU इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होता है, तो फिर ये हथियारों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है भाई।
तो देखिए इसका इस्तेमाल टैंक बैटल में किया जाता है और डीयू एक बहुत ही ज़्यादा डेंस मटेरियल होता है और ये लेड से भी 2 गुना ज़्यादा डेंस होता है और अपनी इसी खूबी के कारण इसका इस्तेमाल पियर्सिंग वेपन और बंकर बस्टर वेपन में किया जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि टैंक एक बेहद ही मजबूत आर्मर व्हीकल होता है और गोली और बमबारी से भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर युद्ध जीतना है तो सामने वाले के टैंकों को तो ख़त्म करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में काम आता है डीयू का शेल, जिसके नोज पर डीयू लगाया जाता है और जब इसे टैंक के जरिए सामने वाले टैंक को उड़ाने के लिए छोड़ा जाता है तो तब ये शेल आसानी से टैंक को चीरते फाड़ते हुए टैंक को ख़त्म कर देता है। आप देख सकते हैं कि पहले ये प्रोजेक्टाइल जो है टैंक के ज़रिए भेजा गया और सामने वाले टैंक का जो बख्तरबंद है, जो आर्मर है, उसको चीरते हुए टैंक के अंदर घुस जाता है और फिर वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। इससे क्या होता है, टैंक का पूरा फट जाता है, टैंक ही ख़त्म। और डीयू का इस्तेमाल बंकर बस्टर वेपन के रूप में भी किया जाता है, जहां पर यह आसानी से कई फुट मोटी दीवारों को भी चीर सकता है और ये सुरंगों को निशाना बनाने के काम भी आता है, क्योंकि बहुत सारे आतंकवादी संगठन सुरंगों में रहते हैं, जहां पर अगर आप नॉर्मल एयर स्ट्राइक करोगे तो ये सुरंगों के अंदर नहीं जा सकेगी, जिससे उनको कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ता ही नहीं है। तो ऐसे में सुरंगों को ख़त्म करने के लिए अगर ये बंकर बस्टर मिसाइल छोड़ देते हैं तो ये कई फीट नीचे जाकर फट जाती है, लेकिन ज़्यादातर लड़ाइयाँ ज़मीन के ऊपर ही होती है, तो इसका इस्तेमाल टैंकों के शैल के रूप में ज़्यादा किया जाता है और सामने वाले टैंकों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या इससे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था या नहीं। तो देखिए जी हाँ, इसका इस्तेमाल पहले भी काफ़ी किया गया है, खासकर 1991 में हुए कुवैत वॉर के दौरान, जब इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था और सारे के सारे कुवैती सऊदी अरब भाग गए थे। तो ऐसे में इराक की फ़ौज सैकड़ों टैंकों के साथ कुवैत को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि कुवैत पर इराक का कब्जा हो जाए और ऐसे में अमेरिका और दूसरे अरब देशों ने मिलकर कुवैत पर हमला कर दिया और जो टैंकों का काफिला कुवैत पर कब्जा करने के लिए आ रहा था तो उस पर दबाकर डीयू के शैल छोड़े गए और इतनी ज़्यादा तबाही मची कि जिस हाईवे के रास्ते से ये टैंक कुवैत जा रहे थे उसे हाईवे ऑफ डेथ कहा जाने लगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो हाईवे ऑफ डेथ, जहाँ पर आपको ऐसे सैकड़ों की संख्या में जो आर्मर्ड व्हीकल है वो देखने को मिलेंगे और जो टैंक है उनकी यहाँ पर डेड बॉडी देखने को मिलेगी और इतनी ज़्यादा डेड बॉडी होने की वजह से इसे हाईवे ऑफ डेथ भी कहा जाता है, डेथ हाईवे। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा हाईवे आप देख सकते हैं, पूरी मौत हो चुकी है व्हीकल्स की यहाँ पर, डेथ हाईवे। और इसी तरह से यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा मौतें हुई हैं, टैंक की जो लाशें हैं वो है, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनकी लाशें हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था इनका। जो डिप्लेटेड यूरेनियम के शेल है उनका इस्तेमाल देखिए, टैंक ही टैंक आपको मिलेंगे यहाँ पर और दूसरी तस्वीरों में यहाँ पर आपको वो मिलेंगे आर्मर्ड व्हीकल्स। देखिए पूरी की पूरी लाशें हैं और इतनी ज़्यादा लाशें हो गई थी कि भाई यहाँ पर इसे डेथ हाईवे के नाम से जाना जाता है ये। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल नेटो ने यूगोस्लाविया के ऊपर भी किया था। जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया था तो तब भी अमेरिका ने डीयू के हथियारों का इस्तेमाल किया था और इनसे वहां पर कैंसर का खतरा काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि इसकी रेडियो एक्टिविटी से कैंसर होता है और जब इनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है तो टैंक तो तबाह होते ही हैं, लेकिन जब इसके धमाके होते हैं तो आसपास का पूरा इलाका कंटेमिनेटेड हो जाता है और टॉक्सिसिटी फैल जाती है, जहरीला पदार्थ फैल जाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि ये चीज़ यूरेनियम से बनती है तो क्या इसे एक न्यूक्लियर वेपन या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन माना जाता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च के हिसाब से डीयू के बने शेल एक न्यूक्लियर वेपन नहीं माने जाते हैं और ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे रेडियोलॉजिकल, टॉक्सिक, केमिकल और जहरीले किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसका दायरा ज़्यादा बड़ा होता नहीं है और इससे सिर्फ वहीं पर ही नुकसान होता है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यूएन के हिसाब से डीयू एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और इतने नहीं, यूएन के साथ साथ यूके भी इसे एक न्यूक्लियर वेपन कंसीडर नहीं करता है और बोला है कि भाई आर्मर पियर्सिंग शेल का इस्तेमाल एक स्टैंडर्ड एंड मॉडर्न वॉरफेयर है और रूस भी इसका इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर यूएन, यूके इसे न्यूक्लियर वेपन नहीं मानते, लेकिन रशिया का ओपिनियन इस मामले में थोड़ा सा अलग है। और हाल ही में चाइना के राष्ट्रपति ने रशिया की यात्रा की थी और दोनों देशों के राष्ट्रपति यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो जब यहाँ पर यूके के बारे में बात की गई कि यूके यहाँ पर टैंक के साथ साथ डिप्लेटेड यूरेनियम के शेल भी यूक्रेन को भेज रहा है, तो तब पुतिन ने बोल दिया कि अगर ऐसा होता है और यूके डिप्लेटेड यूरेनियम के शेल यूक्रेन को भेजता है तो इसके लिए हम बदला ज़रूर लेंगे और यूके को जवाब देंगे। और पश्चिमी देश एक साथ कलेक्टिवली यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे न्यूक्लियर कंपोनेंट भी शामिल है। तो क्लियरली यहाँ पर रशिया डीयू शेल को एक न्यूक्लियर वेपन की तरह ट्रीट कर रहा है, जबकि इसे भेजने वाले देश इसे नॉर्मल हथियार की तरह ही मान रहे हैं। जहां पर यूके अड़ गया है कि हम तो डीयू शेल यूक्रेन को भेजेंगे ही भेजेंगे, चाहे रशिया जो चाहे कर ले। लेकिन रशिया भी यहां पर यूके को तगड़ा जवाब देना चाहता है और वो जवाब क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।